नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहले बात होगी भरतपुर की, जहां कस्बा हेलौना में आयोजित भागवत कथा की कलश यात्रा प्रमुख रास्तों और हीरामन बाबा मंदिर से होते हुए कथा स्थल पहुंची। इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। 4 मई से 11 मई तक आयोजित भागवत कथा के दौरान कलश यात्रा गांव के प्रमुख रास्ते और हीरामन बाबा मंदिर होते हुए कथा स्थल पहुंची, जहां पूजा अर्चना की गई और कथा वाचक का सम्मान हुआ। महिलाओं ने भजन पर नृत्य किया। ये कथा सर्व समाज द्वारा आयोजित की जा रही है। 11 मई को संत दर्शन और भंडारा होगा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। उलूपुरा में 5151 कुंडीय यज्ञ और राम कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जो दौसा जिले के कस्बा महवा से शुरू होकर उलूपुरा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने संतों का स्वागत और पूजा अर्चना की। देखिए रिपोर्ट। हलैना भरतपुर जयपुर नेशनल हाईवे स्थित गांव उलूपुरा में 5151 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जो दौसा जिले के कस्बा महवा से शुरू होकर 7 किलोमीटर दूर उलूपुरा पहुंची। ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया और संतों की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कई जिले के नेता, समाजसेवी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग शामिल हुए। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। अगली खबर जोधपुर से है, जहां अभाविप द्वारा रन फॉर मारवाड़ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें खराब मौसम के बावजूद युवाओं ने जज्बा दिखाया और JNVU के केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय परिसर में दौड़ शुरू की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर द्वारा रन फॉर मारवाड़ मैराथन का आयोजन JNVU के केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय परिसर में किया गया। इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। खराब मौसम और आंधी तूफान के बावजूद युवाओं का जोश देखने लायक था। मैराथन में 112 पुरुष और 223 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्वनी शर्मा और आकाश क्लासेस ने झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। 5 किलोमीटर की दौड़ में पुरुष वर्ग में मोहित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि महिला वर्ग में रामली ने पहला स्थान हासिल किया। पुरस्कार के रूप में साइकिल, गिफ्ट वाउचर और स्पोर्ट्स शूज दिए गए। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय संगठन मंत्री और अन्य अतिथियों ने संबोधन किया और सभी का धन्यवाद ज्ञापन इकाई अध्यक्ष दिलीप राजपुरोहित ने किया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में सिख समाज द्वारा समाज सेवा के तहत 1 वीक 1 स्पेशलिस्ट थीम पर संडे स्पेशल मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। देखिए। जोधपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रधान सेवादार सरदार जितेंद्र सिंह बत्रा ने बताया कि सिख समाज द्वारा गुरुद्वारे में समाज सेवा के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 1 वीक 1 स्पेशलिस्ट थीम पर संडे स्पेशल मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में प्रसिद्ध फिजिशियन और डायबियोलॉजिस्ट डॉक्टर CS भार्गव ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी और दवाओं का वितरण भी किया। सैकड़ों लोगों ने इस कैंप में स्वास्थ्य लाभ लिया। कैंप में सिमरन कौर, वर्षा गोदवानी और हेमा सयानी का विशेष सहयोग रहा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरदार दर्शन सिंह लौटे और सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि चेयरमैन सरदार जगदेव सिंह खालसा के नेतृत्व में सिख समाज साल भर विभिन्न रक्तदान शिविरों का आयोजन करता है। पिछले वर्ष 500 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसके अलावा विभिन्न चिकित्सा शिविरों जैसे चिरंजीवी, आधार, जनाधार और आयुष्मान व्यय वंदन शिविरों के माध्यम से निरंतर सेवा प्रदान की जाती है। गुरुद्वारा परिसर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और योग चिकित्सा की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष 1 जनवरी से एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी सेवाएं भी उपलब्ध है। इसके अलावा जोधपुर के प्रतिष्ठित इमेजिंग सेंटर एनक्योर के माध्यम से किफ़ायती मूल्य पर खून और अन्य जांच सेवाएं दी जा रही हैं, जिनमें 20% डिस्काउंट कार्ड भी उपलब्ध है। आज जो कैंप हुआ है उसके बाद वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सबको पता है, जोधपुर का सिख समाज, गुरु नानक नाम लेवा समाज हमेशा ही अपने सामाजिक सरोकारों के तहत विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में करता आया है। इसी के तहत 1 डे 1 स्पेशल वीक के तहत संडे के दिन खास तौर से हम एक स्पेशल कैंप का आयोजन करते हैं, जिसमें आज सीनियर फिजिशियन और डायबियोलॉजिस्ट डॉक्टर CS भार्गव ने अपनी निःशुल्क सेवाएं, निष्काम सेवाएं दी, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने आज का लाभ उठाया।
गुरुद्वारा साहिब में जो आयुष्मान मंदिर स्थित है उसके मदद से हम लोग लोगों को फ्री में दवाइयां भी देते हैं। मतलब एक मरीज जो यहाँ आता है गुरुद्वारा साहब में, उसके यहाँ पे फीस डॉक्टर की भी देखने के लिए लगती है और साथ साथ यहाँ से दवाइयां भी फ्री में दी जाती हैं। और इवन टेस्ट भी करना हो तो एनक्योर के माध्यम से यहाँ पे हमारे पास टेस्ट भी होते हैं जो कि लागत मूल्य से कम मूल्य पर जोधपुर में सबसे कम रेट पर किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगुवाई सरदार जगदेव सिंह जी खालसा कर रहे हैं और उन्हीं के सारे निर्देशन के तहत जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के कोऑर्डिनेटर सरदार दर्शन सिंह जी लोटे और कुलदीप सिंह जी सलूजा और गुरुद्वारा के विभिन्न कमेटियों, खासतौर से गुरुद्वारा सिंह सभा, गुरुद्वारा तेग बहादुर साहब, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पावटा और विभिन्न जितने गुरुद्वारे हमारे, सारी कमेटियां मिलकर विभिन्न आयोजन को करती हैं। और इसके तहत हम विभिन्न कैंपों का आयोजन करते हैं जिनमें हम लोग निःशुल्क डोनेशन रक्तदान शिविर भी आयोजन करते हैं, वयबंधन कार्ड, चिरंजीवी कार्ड, ऐसे कार्डों का भी आयोजन करते हैं। गुरुद्वारा साहब में निरंतर 365 दिन एलोपैथी की सुविधाएं उपलब्ध है, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें निःशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं और जहां पे आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ऐसी कई सारी चीजों की रोज लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधाएं, आयुर्वेद, होम्योपैथ और योगा की भी सुविधाएं रोज उपलब्ध है सुबह 9 से 3 बजे तक। इसके अलावा सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक डॉक्टर राजेश पुरोहित की एक्यूपंक्चर की सुविधा है और शाम को 6 से 7 बजे तक डॉक्टर गगनदीप सिंह जी की फिजियोथेरेपी की सुविधाएं भी उपलब्ध है। और जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान और रिच प्रोडक्शन के तत्वाधान में 10 मई को जोधपुर के होटल चंद्रा इंपीरियल में सिंगर्स अवार्ड नाइट का आयोजन किया जाएगा, जहां 21 प्रोफेशनल गायकों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जोधपुर में 10 मई को सिंगर्स अवार्ड्स नाइट का आयोजन किया जाएगा, जो बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान और रिच प्रोडक्शन के तत्वाधान में होगा। इस समारोह में जोधपुर के 21 प्रोफेशनल गायकों को होटल चंद्रा इंपीरियल में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 7 स्पेशल अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। रिच प्रोडक्शन के डायरेक्टर सुनील पुरोहित ने बताया कि ये पहल बॉलीवुड, राजस्थानी फिल्मों, टी सीरीज, भजनों और एल्बमों में योगदान देने वाले गायकों को सम्मानित करने के लिए की जा रही है। इस आयोजन से पहले होटल AR एक्सेलेंसी में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें होटल के ललित रामचंदानी और संदीप व्यास ने सभी गायकों का सम्मान किया। मीटिंग में पंकज बिस्सा, अजय पुरोहित, विशाल थानवी, प्रियंका सिद्धवाप, आशीष सोनी और अन्य प्रमुख कलाकार उपस्थित रहे। रिच प्रोडक्शन और बेटी एक सोच नई मुस्कान की संस्था है। ये बहुत अच्छा, अभी जो नई पीढ़ी में जो कलाकार तैयार हो रहे हैं इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। और धन्यवाद देता हूँ रिच प्रोडक्शन का और संस्था का, जो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहें और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये इस पीढ़ी को और निरंतर आगे जो है प्रोत्साहित करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं। संगीत में प्रोत्साहन अति आवश्यक है, वो खाद की तरह काम करता है। तो मैं रिच प्रोडक्शन सुनील भाषा को धन्यवाद देता हूँ और स्नेहा भंडारी जी को धन्यवाद देता हूँ। बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्था की जो हेड है, वो दोनों मिलके इन्होंने एक अनुपम कार्य का आरंभ किया है और ये अपना आप में एक अनूठी पहले सिंगर्स को फैसिलिटेशन करना, उनको अवार्ड देना, ये जोधपुर में पहली बार हो रहा है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पूरे संगीत समाज की तरफ से उनको कोटि कोटि दंडवत करता हूँ कि ये आगे भी इसी तरह प्रगतिशील रहे, ये मंच सभी नए नए कलाकारों को प्रोत्साहित करता रहे। मैं पुनः अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि जोधपुर की भूमि पूरी संगीतमय है, सबको पता ही है। तो इस संगीत भूमि में बहुत सारे ऐसे हीरे हैं जो हर किसी को पता नहीं है। तो मैं रिच प्रोडक्शन और बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान, इन दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस टैलेंट को पहचानने की कोशिश की है और सबको एक साथ एक मंच पर लाकर सबको सम्मानित करने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको और धन्यवाद। को चंद्रा इंपीरियल में ये प्रोग्राम किया जाएगा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।